एक बेहतरीन कमबैक है अरशद नदीम का और 84.62 ये वो फासला है जो कि उनका नेज़ा क्रॉस करने में कामयाब रहा। तो गेम में शानदार वापसी है अरशद नदीम की। इससे पहले हमने देखा कि फाउल हो गया था, जिसकी बिना पर यह कहा जा रहा था कि थोड़ा सेटबैक है जो कि अरशद नदीम के लिए, लेकिन अपनी जो तवानाई है उसे भरपूर तरीके से उन्होंने तीसरी थ्रो में उसका इस्तेमाल किया और 84.62 की बेटर करने में वो कामयाब रहे हैं। जी हाँ, तीसरी बारी, तीसरा राउंड और अरशद नदीम ने जो तीसरा थ्रो फेंका है वो पहले थ्रो से ज़्यादा अच्छा रहा है। और जो हम देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर वो मनाजिर आप भी इस वक्त देख रहे हैं, उनका जो पहला थ्रो है वो गया था तकरीबन 82.4 मीटर तक और दूसरा थ्रो उनका फाउल प्ले रहा था। लेकिन अब शानदार कमबैक किया है उन्होंने और शानदार वापसी के साथ उनकी जानिब से जो थ्रो किया गया है वो 84.62 मीटर तक गया है। और भारत के जो नीरज कुमार है उनका तीसरी बारी में जो थ्रो रहा वो 76.79 मीटर तक उन्होंने थ्रो किया। तो इसका मतलब ये है कि अरशद नदीम ने तीसरी बारी में, तीसरे राउंड में अरशद नदीम भारतीय एथलीट से ऊपर रहे हैं। भारतीय एथलीट से ज़्यादा पॉइंट स्कोर करने में अरशद नदीम तीसरे राउंड में कामयाब रहे हैं। तो इस वक्त इंतहाई सनसनीखेज मुकाबले जारी हैं। टोक्यो ओलंपिक्स के जेवलिन थ्रो का ये फाइनल है और पाकिस्तान के एथलीट अरशद नदीम इस वक्त मैदान में अपना तीसरा राउंड और तीसरा जो बारी है वो थ्रो कर चुके हैं। और इस वक्त जो नताइज हैं हम उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। अब इनके नताइज का तनासुब देखना होगा कि वो किस तरह से सामने आएगा। बिल्कुल, ऐसा यहाँ पर अपने नाज़रीन को यही बता दें कि जो हाईएस्ट थ्रो करता है कोई भी एथलीट वो काउंट होता है पॉइंट टेबल में। और इसके साथ ही जो ओलंपिक्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर अब चौथी पोजीशन पर अरशद नदीम आ चुके हैं। भारत के नीरज चोपड़ा इस वक्त लीड कर रहे हैं, जबकि चेक रिपब्लिक के दूसरे नंबर पर हैं, जर्मनी के तीसरे नंबर पर हैं। जर्मनी के खिलाड़ी के पास वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। ताहम अरशद नदीम जो कि 7वीं पोजीशन पर थे, बढ़ते हुए उनकी जो पोजीशन है वो चौथे नंबर पर आ गई है और अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करने में अरशद नदीम कामयाब हुए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से हर थ्रो के साथ उनके जो पॉइंट स्कोर है वो बढ़ता जा रहा है, तो अब अगले राउंड में भी अरशद बेहतरीन परफॉर्म करेंगे और पाकिस्तानियों के लिए एक अच्छी खबर वो ज़रूर लेकर आएंगे। नीरज चोपड़ा इस वक्त तक लीड कर रहे हैं, 87.58 मीटर की थ्रो उनकी जानिब से की गई, जबकि चेक रिपब्लिक के वेस्ली की जानिब से 85.44 मीटर की थ्रो की गई, जबकि जर्मनी के जे वेबलर की जानिब से 85.30 मीटर की थ्रो की गई और अरशद नदीम 84.62 मीटर की थ्रो के साथ अब चौथे नंबर पर आ चुके हैं। तो मुख्तसर सफ़र रह गया है, अब मेडल टेबल तक देखना यह है कि पाकिस्तानी एथलीट विक्ट्री स्टैंड पर पहुंचने में कामयाब रहते हैं या नहीं। गोल्ड हो या दूसरा कोई मेडल हो, पाकिस्तानी उसके लिए बेताबी से इंतजार कर रहे हैं और एक शानदार कमबैक है जो कि इस खेल के अंदर अरशद नदीम की जानिब से किया गया है। क्वालिफाइंग राउंड में जहां पर अपनी परफॉर्मेंस से उन्होंने दुनिया भर में अपनी तवज्जो समेटी और अब शानदार कमबैक से एक बार फिर से वो खतरे का जो अलामत है वो बनते जा रहे हैं। इंडिया के प्लेयर हो, चाहे जर्मनी के प्लेयर हो या चेक रिपब्लिक के प्लेयर हो। अरशद नदीम ने टॉप 8 एथलीट्स में जगह बना ली है। इसी के साथ साथ अगले राउंड के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। तीसरे राउंड के बाद अरशद नदीम अब चौथे नंबर पर हैं। अगले राउंड के लिए उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। अरशद नदीम ने टॉप 8 एथलीट्स में जगह बना ली है। 12 एथलीट्स में से अरशद नदीम ने 8 खिलाड़ियों में जगह बना ली है। पहले 8 खिलाड़ियों में जगह बनाने में वो कामयाब रहे हैं। तीसरे राउंड के बाद उन्होंने चौथी पोजीशन हासिल की है। अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ये एक अच्छी बात पाकिस्तान के लिए। अरशद नदीम ने तीसरी बारी में 84.62 मीटर की थ्रो की, जिसके बाद शानदार कमबैक करने में वो कामयाब रहे। तीसरे राउंड के बाद चौथे नंबर पर रहे। अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया है और टॉप 8 एथलीट्स में जगह बनाने में भी कामयाब हो चुके हैं।